हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे, बट कुछ ऐसी हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, खासकर तुम्हारा पास्ट। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, अपने पास्ट में घूम रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो। हमने क्या करना, कहाँ जाना है, कैसे करना, सब कुछ भुला चुके हो। बस तुम्हारी बंदी कहाँ है, किसके साथ है, किससे बात कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, किसके साथ जा रही है, ये सारी चीजें तुम जानना चाहते हो। जब तक इन चीजों के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारी गांड का गुब्बारा बनता रहेगा। ठीक है, परेशान होते रहोगे, डिप्रेशन में जाते रहोगे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, गंजे हो जाओगे, ललमुहा बंदर की तरह तुम्हारी शक्ल हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसके पीछे नहीं भागना। कोई बंदा तुमसे बात करना नहीं चाह रहा, टका के गांड पे लात मारोगे, निकलो भोसड़ी यहाँ से। जब तुम जाओगी या जाओगे हमारी जिंदगी से, तभी तो हमारे पास कोई दूसरी बंदी या बंदा आएगा ना। ऐसे अगर तुम भाई दोनों नाव में पैर रख के तुम नदी पार करना चाहते हो, फट जाएगा तुम्हारा जो मतलब बीच का सिस्टम, आधा आधा चिढ़ जाएगा, फट जाएगा। तो अगर तुम सोचते हो मतलब दोनों नाव में पैर रख के नदी पार कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल। कभी नाव डिसबैलेंस भी हो सकती है। जिस टाइम पे वो नाव डिसबैलेंस हुई, समझो तुम्हारी गांड फटी, ऐसे फटती है ऐसे धाड़ करके। तो दो नावों में पैर रखकर नदी पार नहीं करनी, एक नाव में पैर रखकर नदी पार करनी। कैसे पार करनी वो भी चीजें तुम्हें बताता हूँ। जैसे जो इतना ज्यादा तुम अटैच हो चुके हो अपनी बंदी या बंदे से, ठीक है, आज तुम्हें खाना छोड़ चुके हो, बीमारियां घेरने लग गई हैं, मक्खियां लग रही हैं, जो गंद वाली मक्खियां तुम्हारे ऊपर आके बैटरी भिन्न भिन्न कर रही हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया है। ठीक है, रो के गिड़गिड़ा के, मतलब इतना ज्यादा गिर जाते हो कि कोई बंदी बंदा बात ना करे, एकदम तुम बकचोद बना लेते हो अपने आप को, अपनी जिंदगी को झंड कर लेते हो। सामने वाली बंदी या बंदा बाद में करता, पहले तुम खुद को इतना ज्यादा गिरा लेते हो कि कई बार बंदी या बंदा तुमसे बात करना चाहता भी है ना, कि मतलब चलो यार उससे बात करते, वो तड़प रहा, वो चीख रहा, वो चिल्ला रहा, क्योंकि तुम क्या करते हो, प्राइवेट करके स्टेटस डालते हो कि बस हमारे बाबू को शो होना चाहिए। बार बार तुम उसे अनब्लॉक करते हो, ब्लॉक करते हो। जैसे आप मान लो तुमने 12:36 पर तुमने उसे ब्लॉक कर दिया, फिर तुम्हारे गांड के अंदर ना तीतर का बाल फंसा, वो खुड़केगा जरूर कि यार देखिए भैया उसका लास्ट सीन क्या, उसने डीपी कौन सी लगा रही। ये जो बहन चो ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे तुम निदान बनना चाहते हो ना, एक चीज अपने आप में ठूस लो, अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि बस उसकी तरफ देखना नहीं है। उसे एक बार ब्लॉक कर दिया ना, पत्थर की लकीर है वो, लक्ष्मण रेखा की बस खिंच की, अब ब्लॉक नहीं करना, चाहे फोन टूट जाए, आग लग जाए, ठीक है, तुम्हारी बंदी अभी के अभी मर जाए, भस्म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या बंदी या बंदे का, जिस बंदी या बंदे ने तुमसे धोखा किया, चीट किया, तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया ना, तुम्हारा एक एक रोम रोम उसे बद्दुआएं देता, कोसता है कि बहन की चूर ऐसा हमारे साथ क्यों किया। ठीक है, हम इतना ज्यादा प्यार करते थे, एक बंदी या बंदा डज नॉट मैटर, बट यार चीट करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। चाहे तुम लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया का। चाहे जितने बड़े सारे पाप एक तरफ रख लो, और ये धोखे वाला पाप एक तरफ रख लो, जितना मतलब जो उसका वेट होगा ना बराबर ही होगा। तो ऐसा है, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। अगर तुम कर रहे हो आज किसी के साथ में, देखो, और अपनी जिंदगी में तुम ना बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होगी, बट उनमें से भी जो सबसे बड़ी गलती है वो तुम अभी कर रहे हो, मतलब सामने वाली बंदी या बंदे को समझाने की, जो तुम समझाना चाहते हो ना कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे प्रॉब्लम होती है, उसके साथ बात मत करो। ठीक है, वो तुम्हारा यूज ले रहा है। ठीक है, सामने वाली बंदी इतनी झांटू क्वालिटी की बंदी है, जो उसकी गांड मार रहा है ना, वो बंदी या बंदा उसी के पास जाएगा, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते तुम्हारा प्यार सच्चा। वो उसको आदत पड़ चुकी जगह जगह गू खाने की। ठीक है, आज इसके साथ मरने की, आज कल उसके साथ मरने की कसम खाएगी जाके, आज इसके साथ है कल उसके साथ हो जाएगी। भाई अभी के टाइम पे ना गिरगिट को भी शर्म आने लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा बंदियां बदलने लगी, इतने ज्यादा बंदे बदलने लगे। मैं एक की बात नहीं करता, हर किसी के पास ऑप्शन है आजकल। ठीक है, जैसे तुम पहले क्या था, पुराने जमाने में एक ही जोड़ी जूते होते थे, एक ही जोड़ी सॉक्सेस होती थी, वही तुमने शादी में डाल के जानी है, वही तुमने स्कूल पहन के जाना, वही तुमने किसी पार्टी में जाना है तब भी वही पहन के जाना। अभी के टाइम पे क्या, जिम के लिए अलग है, ऑफिस के अलग है, शादी में जाने के लिए अलग है, पार्टी में जाने के लिए अलग। तो अभी क्या है, आपके पास ऑप्शन है। वैसे प्यार में भी है ना, ऑप्शंस बन चुकी है। ये नौकरी और छोकरी एक जैसी बन चुकी है। देखो अभी के टाइम पे नौकरी और छोकरी सिर्फ एक जैसी बन चुकी है। ठीक है, नौकरी में क्या है, बेहतर की तलाश में हो तुम, बस वैसे बेहतर मिल जाए। अब जैसे तुम्हारी मान लो सैलरी 20,000 है, अब जहां पे तुम्हें 22,000 मिलेगी, 23,000 में तुम क्या करोगे, ऑटोमेटिक वहां पर जाओगे। अपनी कंपनी को तुम बोलोगे कि हमारी सैलरी 20,000 है, हमें सामने वाली कंपनी 23,000 दे रही है, 24,000 दे रही है। ठीक है ना, अगर तुम
सकते हो तो ठीक, नहीं तुम वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे तो ना सेम तुम्हारे रिलेशन में ऐसे तुम्हारी बंदी करती है, ठीक है। जब तक तुम उसकी नीड्स को पूरा करो ना, उसने बोला बेबी हमें आईफोन चाहिए, तुम आईफोन दिला रहे हो, ठीक है। उसने बोला हमें बेबी एक्टिवा चाहिए, ठीक है, स्कूटी चाहिए, तुम दिला रहे हो। अब मान लो तुम्हारी बंदी ने बोला कि बेबी हमें लाल कलर की चड्डी चाहिए, बेबी हमें काले कलर की चड्डी चाहिए, अगर तुम वो सारी चीजें दिला रहे हो तब तो तुम्हारी बंदी तुम्हारे पास है। मान लो किसी कोई इंप्लॉई है कंपनी का, उसने बोला हमारी सैलरी 23,000 करो, अब मान लो कंपनी कर दिए 23,000 सैलरी, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वहीं पर रुक जाएगा। सिंपल सा फंडा है। और जहां उसको ऑफर आई कि भाई तुम्हें 28,000 दे, 30,000 दे, वो फड़क जाएगा तुरंत। या तो वो उसको बोला कि भाई मैं 28,000 30,000 करूं, ठीक है। सेम ऐसे रिलेशन है, जब तक तुम अपनी बंदी या बंदे के नीड्स को पूरा कर रहे हो। जैसे तुम्हारा बंदा है तो उसने बोला बेबी मिलने आओ, हमें सेक्स करना, ये करना वो करना, तुम उसकी हर नीड्स को पूरा कर रहे हो, तब तक वो तुम्हारे साथ है। जिस टाइम तुमने बोला कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे घर वाले परेशान करते, मम्मी को पता लग गया, पापा को पता लग गया, ये सारी चीजें जब तुम्हें बकचोद बताओगे ना, ऑटोमेटिक छोड़ जाएगा वो। देख लो ये चीज करके। और अभी के टाइम पे सच्चा प्यार तो इम्पॉसिबल है। जैसे मतलब मई जून की दोपहर में सुई ढूंढने वाला काम है, ठीक है ना। सच्चा प्यार तो है ही नहीं, भूल जाओ इस दुनिया में। हर किसी के पास ऑप्शन एक, मतलब अपने दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट कर लेना है। उसके पास बंदूक होगी, ठीक है, सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा, उसके पास रिवॉल्वर है, ठीक है, कोई भी वेपन है उसके पास, डज नॉट मैटर। बट उसने बोला हम गोली मार देंगे, पास मत आना, ये मत करना, वो मत करना, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कर लो बस। एक रोती हुई बंदी के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। नागिन के ऊपर ट्रस्ट कर दो, उसके ऊपर पैर रख दो, तब भी तुम्हें एक बार वो बख्श देगी, छोड़ देगी। बट जो चीटर लड़कियां होती है ना, कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा ऐसा गला पकड़ती है, यहाँ से घोटती है उसको, तुम्हारे मारने की कोशिश करती है। तुम्हें तुम्हारे रिलेशन में तड़पाया जाता, फड़फड़ाते हो तुम कि बेबी मर जाएंगे, छोड़ दो, मैं बख्श दो, मैं खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बात नहीं करते हो, हमारी गोटियां मुंह तक आ जाती हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, दिल गुर्दा किडनी सब कुछ काम करना बंद कर देता। प्लीज एक मतलब जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता ना, उसकी एक मतलब हेलो सुनने के लिए तुम तरस जाते हो, 10 सेकंड बात करने के लिए तुम तरस जाती हो, तरस जाते हो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अपने आप को इतना तुम गिरा चुके हो रिलेशन में। गिराना नहीं है, तुम्हारा भी तो कुछ वजूद है, तुम्हारी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि सब कुछ धो के पी चुके हो, अपनी गांड में डाल चुके हो इकट्ठा करके, नहीं डाले हो ना, तो तुम्हारा कुछ वजूद है, तुम्हारी कोई इज्जत है अपने घर वालों के सामने। ऐसी बंदी है बंदे दो क्वालिटी, झांटू क्वालिटी के इंसान के लिए तुम अपनी इज्जत बिल्कुल मिट्टी के भाव बेच रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, ये कर देंगे। तुम्हारी बंदी बात नहीं करी, तुम्हारी गोटियां यहाँ तक आई फंसी पड़ी कि भाई मर जाएंगे, फड़फड़ा रहे हो। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो, देखो कैसे बेचारी फड़फड़ाती, वो वाली हालत हो चुकी तुम्हारी। अब बंदी या बंदा बात नहीं करेगा, तुम्हारी जान मुंह तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, भैया मर जाएंगे, भैया हम बचेंगे नहीं। अब तुम जो दर्द है तुम्हारा, वो तुम किसी से बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, बट मैं हूं यार तुम्हारे पास। अगर तुम्हें ऐसा कभी अकेलापन फील हो, मान लो अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, मान लो आपका नया नया ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप के बाद 10 दिन 15 दिन तो खुद को समझाने में लग जाता कि हमारा भैया ब्रेकअप हो गया। रातें कटती नहीं, एक एक रात ऐसा लगता है एक एक महीने की हो चुकी, एक एक मिनट 24-24 घंटे का लगता। वो रात को ऐसे सो रहे भैया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तकिए गीले हुए पड़े, चद्दरें तुम्हारी गीली हुई पड़ी हैं, रो रहे हो, उसको बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हो। सामने वाली बंदी ऑनलाइन बैठी है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव बैठी है, व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन बैठी है, स्टेटस लगा रही है अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रही, लव वाले स्टेटस। तुम्हारी गांड एकदम फट के ना चीथड़े हो रहा है कि भैया मर जाएंगे, बात कर रहे हो इधर से तुम मैसेज पे हेलो भेज रहे हो, बेबी एक बार रिप्लाई कर दो, बेबी प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, ऐसी तुम्हारी हालत हो चुकी है। बट सामने वाली बंदी मैसेज तुम्हारा नहीं सीन कर रही, क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण हो तुम, क्योंकि इतनी गांड गुलामी कर चुके हो। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई बंदी या बंदा जा रहा है ना, गांड पे टका के लात मार दो, रोकना नहीं जब तक तो अपनी जिंदगी में किसी, चाहे वो बंदी या बंदा, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा यार है, कुछ भी एक्सवाइट, कोई भी तुम्हारी जिंदगी से जाना चाह रहा ना, उसकी गांड पे टका के लात मार दो, निकल जाओ, बहुत बड़ी हमारी जिंदगी से निकल जाओ तुम, हमारी जिंदगी में कभी मुड़ के वापस मत बना। बहुत से ऐसे ऑफर्स आती हैं कि जैसे मान लो तुम्हारी बंदी ने या तुम्हारे बंदे ने तुम्हें ब्रेकअप कर लिया, धोखा दे दिया, चीट कर दिया, अब वो चली गई किसी झाटू लाल के साथ में चली गई, वो 2 महीना रही वहां पे, 3 महीना रही, अच्छे से उसके झाटू लाल उसका मतलब यूज लिया, अच्छे से उसका निचोड़ा, जैसे नहाने के बाद कच्चा निचोड़ के सूखने डालते हो ना, ऐसे तुम्हारी बंदी को झाटू लाल ने अच्छे से निचोड़ा, उसके बाद झाटू लाल ने तुम्हारी बंदी की गांड पे लात मार दी, वो भागेगी, पक्का तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहिए, बेबी एक बार हमसे बात कर लो प्लीज। तो उसे तड़पाओ कलपाओ, जैसे तो पहले तुम
तड़पे हो ना 10 दिन 15 दिन की, अपनी गांड मराओ, हमारी जिंदगी से तुम गई ना, हम तो भुला चुके। अब देखो, छोड़कर जाने वाली बंदी बंदे को अपनी जिंदगी में लाना, पड़ी लाठी अपनी गांड में लेना है वाला काम है, ठीक है। वो तुमसे दर्द झेला नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब मान लो एक बार तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, कैसी किसी न किसी तरीके से किसी ने तुम्हें मोटिवेट कर दिया, कहीं घूमने चले गए, पहाड़ों में चले गए, कहीं पे घूमने चले गए, तो तुम क्या कर दो, मूव ऑन कर जाते हो आसानी से। थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल सा होता है बट हो जाता है, ठीक है ना। बट तुम जिस टाइम पे तुम्हारा दोबारा ब्रेकअप होना, ऐसा ना ताड़ा चूदिया का टाइम ना, तुम बच नहीं पाओगे। वो सिचुएशन से निकलना तुम्हें नामुमकिन हो जाएगा, मर जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे, समझे। इन चीजों को समझो, उतारो अपनी जिंदगी में यार। कोई बंदी बंदा जा रही, गांड पे टका के लात मारो, निकल जाओ भोसड़ी के हमारी जिंदगी से। हमारी जिंदगी में तुम रहने लायक ही नहीं हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।